डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम वाटर यूनिट के तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस के रीजन क्या होते हैं, और किसी केमिकल स्पीसीज के कारण जो हार्डनेस पानी में होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हार्डनेस की यूनिट क्या है। लेकिन पिछले यूनिट पे हमने हार्डनेस की यूनिट में जो आपसी रिलेशन था उसका चर्चा नहीं किया था। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली उस रिलेशन का चर्चा करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे कि कैसे हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं, ताकि उन प्रॉब्लमों का जब सॉल्व किया जाएगा तो वाकई में आप अप्लाई करना सीख पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत छोटा सा होगा, जिसमें हम फोकस करेंगे कैलकुलेशन पे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप कैलकुलेशन कर पाएंगे एग्ज़ाम में, या आप पता कर पाएंगे कि जो दी गई स्पीसीज है वो कितना हार्डनेस काज करती है। तो चलिए, बिना डिले किए हम अपने यूनिट पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे बात करी कि पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ चुके थे, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपके लिए। पहले हम पढ़ चुके थे हार्डनेस, इसका डिफिनीशन भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने इसके यूनिट की चर्चा कर दी थी। फिर इसके हार्डनेस होने के रीजन की भी चर्चा कर दी थी। क्यों किसी चीज को, हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के टर्म में डिफाइन किया जाता है, ये भी हम चर्चा कर चुके थे। और हमने थोड़ा सा एक फार्मूला बना के देखा था कि हार्डनेस को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आज एक और फार्मूला देखेंगे, किताब के मेथड्स भी देखेंगे और कुछ आसान मेथड भी देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक ना? चलिए, तो सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले पहले हम देख लें कि जो डिफरेंट यूनिट्स हैं हार्डनेस की, उनमें रिलेशन क्या है। मीन्स शुरुआत कैसे कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप शायद जान भी रहे होंगे, और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनके लिए हम यहाँ है ही। तो चलिए, सबसे पहली यूनिट हमने देखा था क्या, पीपीएम होती है। तो पार्ट पर मिलियन, 1 ppm इजकल टू क्या हो जाता है, हमने क्या देखा था, मिलीग्राम पर लीटर, भी उसी के इक्विवेलेंट है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद जो अगली यूनिट आई थी वो क्या आई थी, डिग्री फ्रेंच। तो डिग्री फ्रेंच की जब बात कर रहे थे तो हम क्या कह रहे थे कि यह 10⁵, बाकी क्या था, 10⁶ में से एक पार्ट था, या 10⁵ में से वन पार्ट था, मतलब 0.1 डिग्री फ्रेंच। अब इसके बराबर क्या था, जब हम 7,000 पार्ट में से एक पार्ट ले रहे थे तो उसे हम डिग्री क्लार्क बोल रहे थे। मीन्स 0.07 डिग्री क्लार्क। और एक लास्ट यूनिट हमने पढ़ा था, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, उसका वैल्यू होता है 0.02 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये रिलेशन होता है। तो आपको किसी भी यूनिट्स में हार्डनेस दे सकता है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए, थोड़ा सा जो पिछले टर्न पे हमने एक और चीज देखी थी, क्या देखा था कि हार्डनेस, किसी के द्वारा जो हार्डनेस काज हो रहा था उसके लिए हमने एक फार्मूला देखा था। फार्मूला क्या था हमारा, हार्डनेस इक्वल टू, हमने क्या किया था, 2 यहाँ पे लिखा था केमिकल इक्विवेलेंट, अगर आपको याद हो, केमिकल इक्विवेलेंट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। क्योंकि सबको हम एक प्लेटफार्म पे रखते हैं इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर डिवाइड क्या कर रहे थे, 2 केमिकल इक्विवेलेंट किसका, जो स्पीसीज दी गई हो जिसके कारण निकालना है हमें हार्डनेस, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन स्पीसीज, इनटू गिवन वेट, किसका, जो स्पीसीज दी गई है उसी का। इसको करके हम हार्डनेस में तब्दील कर रहे थे। अब जरा इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें
तो देखिए ऊपर भी दो, नीचे भी दो, तो दो और दो को कैंसिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक ना। और अगर हम इस गिवन वेट को, जो हमारा गिवन वेट है, फार्मूला देखिए किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है, तो हम ये भी सीख लें कि कैसे फार्मूला सेट किया जाता है। दो से दो को हम कैंसिल कर लेते हैं, और हमने क्या किया, ये जो केमिकल इक्विवेलेंट है उसको हमने भेज दिया गिवन वेट की जगह पर, और गिवन वेट को कहाँ पे लेके आए, केमिकल इक्विवेलेंट की जगह पर। तो हमारा फार्मूला क्या हो सकता है, मतलब गिवन वेट ऑफ केमिकल स्पीसीज, जिसके कारण आप निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो गया भाव, केमिकल इक्विवेलेंट वैलेंट ऑफ गिवन स्पीसीज इनटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए और फार्मूला कहाँ आगे बढ़ सकता है, अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और आगे लेके चले, तो करना कुछ नहीं है जी, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज नहीं होना है हमको। गिवन वेट तो दिया रहेगा जो भी है आपको, तो अगर वेट को हम क्या लिख दें, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दीजिए, डिवाइड बाय केमिकल इक्विवेलेंट आपको पता है तो हम 60 में लिख दे रहे हैं, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन स्पीसीज। केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है वो 50। अगर ये भी कर दे रहे हैं तो आपको हार्डनेस पता चल जा रहा है, हमें यहाँ लिख दे रहा है मतलब हार्डनेस। तो हार्डनेस का एक और फार्मूला आपको क्या मिला, कि जो भी वेट दिया है उस वेट को किससे डिवाइड कर दें, केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ गिवन स्पीसीज इनटू 50। इस पार्ट को क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, किसके लिए, उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए। तो दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है हार्डनेस में तब्दील करने के लिए, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आप कंफ्यूज होंगे तो आप ऐसे ले लें, ऐसे समझें इसको। हम इसको दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, कि अगर वेट को उसके केमिकल इक्विवेलेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो, नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, एक नंबर मिलेगा वैलेंट, और उसको 50 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको हार्डनेस मिल जाएगा। तो ये अलग अलग फार्मूले हैं, आप जिसमें कंफर्ट हो उनका इस्तेमाल करके हार्डनेस निकालिए। अच्छा, अभी अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, जिससे आप इन फार्मूलों को लगाना सीख जाएंगे और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो चलिए, नए फार्मूले के लिए क्या करते हैं, दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने पहले से ही आपके लिए लिख के रखे हैं, जिससे कि समय की बचत हो और हम अपनी चीज़ों को आसान तरीके से कर पाए। चलिए आइए, अगर पहला प्रॉब्लम हम देखें तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कि व्हाट वुड बी द हार्डनेस इफ 272 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में कितना प्रेजेंट है बेटा, 272 ग्राम क्या प्रेजेंट है, फेरस सल्फेट, तो हार्डनेस क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो अब आप सॉल्यूशन, अगर सबसे पहले, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए तो शॉर्टकट में कतई नहीं जाइए, जो चीज दी हुई है उसको पहले नोट डाउन करें। तो क्या दिया हुआ है, आप मैथमेटिक्स में लिखते थे इट इज गिवन, क्या दिया है बेटा, क्या दिया है, केमिकल स्पीसीज कौन सी है, फेरस सल्फेट। अमाउंट कितना दिया हुआ है, गिवन वेट क्या है, 272 ग्राम पर लीटर। अब पूछ रहा है इसके कारण से हार्डनेस क्या होगी, तो हार्डनेस जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट स्टेप हमने पहले भी बात की थी, स्टेप 1 मोलर मास लिखेंगे। फेरस सल्फेट का क्या लिखेंगे, मोलर मास। अब फेरस सल्फेट का मोलर मास होता है 136। एक बार आप चेक कर लीजिएगा फेरस सल्फेट का जो मोलर मास है, हम एक बार देख लेते हैं आपके लिए। फेरस सल्फेट का मोलर मास 136 होता है। अब अगर हमें ये पता चल गया तो हम क्या करेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, हम इसको आयोनाइज करके देखते हैं कि फेरस सल्फेट भाई साहब किस में टूट सकता है। तो हमने देखा Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो दोनों पे चार्ज सेम है, तो फैक्टर जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा फैक्टर कितना हो गया, फैक्टर हो गया 2। तो केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ फेरस सल्फेट क्या हुआ, 136 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 68। इतना तो हमने केमिकल इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब आइए इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, जब हमको केमिकल इक्विवेलेंट पता है चल गया 68, गिवन वेट कितना है 272, तो नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट सबसे आसान क्या है, नंबर ऑफ मिली से केमिकल इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। केमिकल इक्विवेलेंट निकालिए, कितना हो गया बेटा 272 डिवाइडेड बाई 68, तो डिवाइड करके देखिए लगभग 4 बार में कट जाएगा। तो नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कितने हैं 4। तो हार्डनेस के लिए भी आपने फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, हार्डनेस बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट 4 इंटू केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 50 बराबर क्या हो गया 200 ppm। तो हार्डनेस कितनी आ गई बेटा 200 ppm। आसान तरीका है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। मतलब आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीसीज का जो वेट दिया उसको राइट डाउन करेंगे, उसका मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास लिखने के बाद फैक्टर को पहचानेंगे कितना है, उससे डिवाइड करके उसका केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे। केमिकल इक्विवेलेंट मिलने के बाद हम नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय केमिकल इक्विवेलेंट, कर दिया कितना है 4। अब हार्डनेस निकालने के लिए 4 इंटू 50 कर दिया 200 ppm। चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है। सवाल थोड़ा सा बदल दिया गया, इसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व पर लीटर गिव्स 200 ppm हार्डनेस। अब यहाँ पे हार्डनेस आपको दी गई और अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सीधा सा, स्पीसीज कौन सी है बेटा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का भी मोलर मास कितना होता है 136, संजोगी है कि दोनों का सेम है। अच्छा 136 है। अब इसके लिए फैक्टर की बात करेंगे, तो फैक्टर क्या होगा, कैल्शियम 2 प्लस प्लस सल्फेट 2 माइनस, दोनों चार्ज सेम है, तो फैक्टर क्या हो गया 2। तो केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे, केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या कहेंगे हम, 136 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 68। अब हमको पता चल गया केमिकल इक्विवेलेंट, हमको क्या नहीं पता है, गिवन वेट। हार्डनेस का फार्मूला अगर हम जान रहे हैं तो हार्डनेस का फार्मूला क्या जान रहे हैं, नहीं बरा गिवन वेट, घबराना नहीं है जी किसी भी सवाल को देख के, इसके सवाल बड़े आसान होते हैं, एक बार समझ लीजिएगा तो आपका एक चीज लग जाएगा। तो गिवन वेट बराबर केमिकल इक्विवेलेंट किसका, जो स्पीसीज दिया गया जिसका पूछ रहा है, आप कैल्शियम सल्फेट इंटू 50 कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हार्डनेस आपको पहले से दी गई है 200 बराबर, गिवन वेट हमको नहीं पता है, डब्लू नहीं पता है, इसका केमिकल इक्विवेलेंट कैल्शियम सल्फेट का कितना है 68 इंटू 50, तो डब्लू बराबर क्या हो गया, देखिए
200 मल्टीप्लाई विथ 68 डिवाइडेड बाय 50। तो क्या कर लेंगे, कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं जी। 200 इंटू 68 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ गया, 272। अब ग्राम लिखेंगे कि मिलीग्राम लिखेंगे, तो पीपीएम का मतलब क्या है, मिलीग्राम पर लीटर, या क्या है 200 पीपीएम मिलीग्राम पर लीटर, मतलब ये अमाउंट कितना आने वाला है, मिलीग्राम पर लीटर। तो कैल्शियम सल्फेट का 272 मिलीग्राम पर लीटर में डिजॉल्व है, जो कितना हार्डनेस काज कर रहा है, 200 पीपीएम। चलिए एक और सवाल देखते हैं, लास्ट, थोड़ा सा हार्ड है। अब यहाँ पे दो नए टर्म हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन से भाई साहब, टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। इसका मतलब क्या है जी, जब भी हम हार्डनेस को पढ़ते हैं तो हार्डनेस दो तरह की होती है, मतलब यहाँ अगर हम कहें टाइप ऑफ हार्डनेस, तो कितने तरह की है, दो तरह की है। एक होती है क्या, टेम्पोरेरी, अस्थाई, दूसरी क्या है, परमानेंट, अस्थाई। अब टेम्पोररी हार्डनेस किनको बोलते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्पीसीज है पानी में डिजॉल्व है जो हार्डनेस काज कर रही है, अगर हम उसको थोड़ा सा हीट कर दें तो खत्म हो जाती है, वो स्पीसीज क्या होती है, खत्म हो जाती है, तो उसकी वजह से टेम्पोररी हार्डनेस होता है। जैसे मान लीजिए पानी में क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब हमने क्या किया, पानी में है, इसको हमने हीट कर दिया, तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ये तो पानी में बैठ गया। अब प्लस CO2 क्या होगा, बाहर लिबरेट हो जाएगा, गैस है, और हमारा पानी क्या होगा, फ्रेश हो जाएगा। तो सिर्फ हीट करने से क्या हुआ, हार्डनेस खत्म हो गई। इसी तरह अगर हमारा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, CO3 है, कार्बन, इसको हमने हीट कर दिया तो क्या हो सकता है, तो इसका एक प्रेसिपिटेट बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन गया, बैठ गया नीचे, CO2 बाहर निकली, और क्या हो सकता है, यहीं पे बैलेंस कर देते हैं, 2CO2 बाहर निकल गई, और इस तरह से हमने देखा कि टेम्पोररी हार्डनेस हमारी आसानी से बाहर निकल गई। तो अगर किसी भी वाटर सैंपल में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये प्रेजेंट हो, तो इनकी वजह से जो हार्डनेस काज होती है उसे टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। एक्सेप्ट दिस टू स्पीसीज, इफ एनी स्पीसीज इज प्रेजेंट इन वाटर, इनके अलावा अगर कोई भी स्पीसीज, इन दो के अलावा अगर कोई स्पीसीज प्रेजेंट हो, कोई और प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, परमानेंट हार्डनेस होती है। समझ में, तो आपको इस प्रॉब्लम को, ऊपर वाले प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं। अब देखिए इसमें दो तरह की स्पीसीज है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये दोनों कौन सी हार्डनेस काज करेंगे बेटा, टेम्पोररी। और नीचे की ये दो स्पीसीज परमानेंट। आपसे यही कह रहा है कि इन दोनों को कैलकुलेट करिए, करना कुछ नहीं, स्पीसीज आपको पता है, अब हार्डनेस का फार्मूला लगाइए। तो सबसे पहला हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए, चलिए कैलकुलेट कर लीजिए भाई साहब। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट दिया 73 से 16.2 मिलीग्राम पर लीटर, 16.2 मिलीग्राम पर लीटर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करना होता है तो मोलर मास निकालते हैं,
मोलर मास इसका कितना होता है जी? 162 इसका मोलर मास होता है। केमिकल इक्विवेलेंट कितना होता है इसका? अब आपको पता है कि इसका फैक्टर क्या होता है, 2 होता है, मैंने पहले भी बताया है इसको। तो 162 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 81। अब हार्डनेस निकालना है तो हार्डनेस निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट यहाँ लिख लीजिए, मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि मिलीग्राम में चल रहा है ना। 16.2 डिवाइडेड बाई 81 कितना हो गया? 0.2 के करीब आया, 0.2। हार्डनेस कितनी हो गई? 0.2 इंटू क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 ppm। दूसरा किसकी वजह से निकालेंगे? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट अगर देखें तो कितना प्रेजेंट है वो? 7.3 मिलीग्राम पर लीटर। 7.3 मिलीग्राम पर लीटर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना है? इसका मोलर मास कितना है तो निकालिए मोलर मास। इसका मोलर मास होता है 146। केमिकल इक्विवेलेंट 146 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 73। अब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। तो क्या निकालेंगे? दिया गया वेट है 7.3 डिवाइडेड बाई 73 इजकल टू 0.1, 0.1। हार्डनेस क्या कर देंगे आप? 0.1 इंटू 50 तो क्या हो गया? 5 ppm। अब अगर 2 का निकल गया, 2 स्पीसीज और है सिमिलरली, इनका कितना होगा? MgCl2 की बात करें, अमाउंट दिया 9.5 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका मोलर मास देखिए भाई साहब कितना होता है। इसका मोलर मास होता है 95। अच्छा देखिए, आप जिनके चार्ज सेम है 2+2 है, तो अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं मिली इक्विवेलेंट, ना चाहें तो मत निकालिए, तब भी निकलेगा। लेकिन हम अभी एक ही मेथड फॉलो करेंगे, अगले क्लास में हम दूसरा मेथड देखेंगे। मोलर मास इतना हो गया। अब क्या करेंगे? केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे इसी का। तो 95 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 47.5। नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट क्या निकालना है अब हमें? नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। अच्छा, जब भी आप पढ़िए जिस तरह से निकाला जा रहा है यही स्टेप फॉलो करिएगा तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो गिवन वेट कितना है बेटा? 9.5, केमिकल इक्विवेलेंट है 47.5, डिवाइड करिएगा तो क्या आ जाएगा? 0.2। ठीक ना? अब क्या करेंगे हम? हार्डनेस क्या ले लेंगे? 0.2 इंटू 50। 50 क्या है? केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से आ गया कहा? 10 ppm। अगली स्पीसीज क्या है? थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट के लिए आपने बहुत सारा कैलकुलेट किया है, ठीक ना?
इसका कितना था, 136 मोलर मास था। केमिकल इक्विवेलेंट इसका कितना था, 68 था। तो दिया गया वेट अगर ले लेंगे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट तो 13.6 डिवाइडेड बाय 68 क्या आ गया 0.2। हार्डनेस 0.2 इंटू 50 बराबर क्या हो गया 10 ppm। अब आपसे क्या कह रहा है प्रॉब्लम में कह रहा है कैलकुलेट द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द सैंपल ऑफ वाटर। अब जो बाई कार्बोनेट वाले हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए, जो दूसरे स्पीसीज हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो टेम्पररी क्या हो जाएगा बेटा, टेम्पररी हार्डनेस 10 + 5 = 15 ppm। और परमानेंट दोनों 10 10 है तो 10 + 10 20 ppm। इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप इसके थ्रू एक बार जाइएगा, पूरे स्लाइड के पढ़िएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका निराकरण अगले वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।